वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे मेरिस्टम की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन जो मेरिस्टम जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रो मेरिस्टम, फिर इसके बाद आता है प्राइमरी मेरिस्टम और इसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम क्या होता है? इस प्रो मेरिस्टम को बोलते हैं प्राइमोडियल मेरिस्टम भी कभी कभी। तो यहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्टम सेल्स। ये जो प्रो मेरिस्टम जो होता है ये प्रेजेंट होता है रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स में। तो यही से ये जो प्रो मेरिस्टम जो होता है ये ऐसा टिश्यू होता है, ऐसा मेरिस्टम होता है जहाँ से अराइज होता है प्राइमरी मेरिस्टम। मतलब प्राइमरी मेरिस्टम से पहले जो डेवलप होता है टिश्यू वो होता है प्रो मेरिस्टम। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है? ऐसा मेरिस्टम जो ऑरिजिनेट होता है प्रो मेरिस्टम से। जो मोस्ट मोनोकॉटस होते हैं या कुछ हर्बेशियस डाइकॉटस जो होते हैं इनमें सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम ऐसा मेरिस्टम होता है जो डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टम। मतलब प्राइमरी मेरिस्टम के बाद जो मेरिस्टम बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है जब प्लांट की फॉर्मेशन होता है, प्लांट ऑर्गन की मतलब फॉर्मेशन हो जाती है, उस टाइम पे सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये डेवलप होता है लेटर स्टेजेस में। जैसे जैसे आगे सेल डिवीजन होता है उसके बाद ये डेवलप हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है ये यही से मतलब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू अराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैम्बियम हो गया रूट, कैम्बियम ऑफ रूट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम एंड कॉर्क, जिनको हमें आगे पढ़ना है। तो ये सब जो टिश्यू होते हैं यही मतलब यही ये अराइज हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम से। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है मेरिस्टम की, वो आती है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेस ऑफ फंक्शन जो होता है, जो मेरिस्टम जो होता है वो भी तीन टाइप्स के होता है। पहला वाला होता है प्रोटोडर्म, दूसरा होता है प्रोकैम्बियम, तीसरा जो होता है वो होता है ग्राउंड मेरिस्टम। सबसे पहले देखेंगे प्रोटोडर्म क्या होता है। जो ग्रोइंग रीजन्स जो होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स जो होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट लेयर्स जो होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है प्रोटोडर्म। तो ये जो प्रोटोडर्म होता है यही से डेवलप हो जाता है एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम जो होता है, प्रोकैम्बियम मेरिस्टम जो होता है इसमें जो सेल्स होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, मतलब इलांगेटेड सेल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रोकैम्बियम जो होता है यही से अराइज होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में या वेस्कुलर सिस्टम, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। तो ये जो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये अराइज हो जाता है, ये बन जाता है प्रोकैम्बियम से। इसके बाद आता है ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम जो होता है इसमें थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल पतली लेयर्स होते हैं उनमें वॉल्स में, और ये लार्ज होते हैं। तो ये जो ग्राउंड मेरिस्टम जो होता है ये फॉर्म करता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये जो हाइपोडर्मिस एंड पिथ एंड कॉर्टेक्स जो होते हैं जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ये एपिडर्मिस होता है, यहाँ पे मैंने छोटा ही दिखाया है। तो ये वाला इसके बाद जो लेयर आता है वो कॉर्टेक्स आता है। ये वाला जो ब्लू पेन से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम। ये वाला जो होता है सेकेंडरी जाइलम, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पिथ। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है।
परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होता है, ऐसे इस तरह का टिश्यू होता है जहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, उनमें अब सेल डिवीजन का पावर नहीं रहता है, तो वो डिवाइज्ड नहीं होते हैं फर्दर। ये जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मेनली ये दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, मैंने शॉर्ट में लिखा है सिंपल टिश्यू, ये इसका मतलब होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसमें जो सेल्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसा परमानेंट टिश्यू जहाँ पे एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, उस परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है, मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, वो आते हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा या कोलनकाइमा जो होते हैं इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में आगे। तो अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा आता है, इसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। इस तरीके का सेल्स जो होते हैं ये पैरेन्काइमा दिखता है, और इस तरीके अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो ये कोलनकाइमा दिख रहा है, तो ये वाले सेल्स जो होते हैं सिक्लेरेन्काइमा ऐसे दिखते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे जाइलम रहता है और फ्लोएम इस तरीके से रहता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।